कारगिल विजय दिवस के अवसर पर मुरादाबाद के पीएमएस पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन कराया गया, जिसमें परमवीर चक्र विजेता ने पहुंचकर सभी एनसीसी कैडेटों को जागरूकता के संदेश दिए। सभी का ये कहना था कि देश और समाज के लिए सभी लोग काम करें। आज 23 यूपी बटालियन एनसीसी मुरादाबाद के द्वारा कारगिल विजय दिवस के पूर्व एक कार्यक्रम का आयोजन पीएमएस पब्लिक स्कूल मुरादाबाद में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सूबेदार मेजर ऑनररी लेफ्टिनेंट योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र विजेता तथा विशिष्ट अतिथि श्री धवल दीक्षित, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन पदाधिकारी एवं पीएमएस पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य श्री मैथ्यू एलन चेरिन रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ मेजर राजीव ढल एवं एनसीसी कैडेट्स द्वारा सूबेदार मेजर ऑनररी लेफ्टिनेंट योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र विजेता का माल्यार्पण एवं स्वागत किया गया। इसके बाद मेजर राजीव ढल ने सूबेदार मेजर ऑनररी लेफ्टिनेंट योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र विजेता का संक्षिप्त जीवन परिचय दिया तथा बताया कि मात्र 16 साल 5 माह की आयु में देश सेवा का जज्बा लेकर सेना में भर्ती हुए और किस प्रकार कारगिल युद्ध में अपनी वीरता का परिचय देते हुए विजय पताका फहराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मात्र 19 साल की आयु में सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र प्राप्त किया। यह जज्बा उन्हें उनके पिता श्री करण सिंह यादव, जो स्वयं भी कुमायूं रेजिमेंट में कार्यरत थे और पाकिस्तान के साथ 1965 और 1971 के युद्ध में शामिल रहे, उनसे प्राप्त किया। इसके बाद सूबेदार मेजर ऑनररी लेफ्टिनेंट योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र विजेता ने कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि किस प्रकार भारतीय सेना ने कारगिल की टाइगर और तोलिंग पहाड़ियों की विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए कारगिल युद्ध लड़ा और ऑपरेशन विजय को सफल बनाया। उन्होंने बताया कि उनका चयन ऑपरेशन विजय में 18 ग्रेनेडियर की घातक टुकड़ी में किया गया और कारगिल की पहाड़ियों में मीलों तक असलहा बारूद लेकर पैदल चलकर उनकी टुकड़ी टाइगर हिल की 90 डिग्री की पहाड़ियों पर रस्सी का सहारा लेकर पहुंचे। ये सफर सिर्फ रात में किया जा सकता है, क्योंकि पहाड़ियों के ऊपरी हिस्सों पर पाकिस्तानी सेना काबिज थी और वे आराम से निशाना ले सकते थे। जब वे उनके साथी टाइगर हिल के नजदीक पहुंचे, उनका सामना पाकिस्तान की सेना से हुआ। आमने सामने की लड़ाई में उनके कई साथी घायल हो गए। उनके भी 15 गोलियां लगी, परंतु उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा और अपनी पोस्ट पर काबिज रहते हुए दुश्मनों का सामना करते रहे और अंत में 26 जुलाई को कारगिल की सभी भारतीय पोस्टों पर वापस कब्जा प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि एनसीसी कैडेट्स को सेना की ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है ताकि ये भी देश को कभी जरूरत पड़ने पर सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। 26 मई को ब्राउ कंपनी के कंपनी कमांडर मेजर राजेश अधिकारी, उन्होंने उस पहाड़ी को एयर रेकी किया ताकि ऊपर की सिचुएशन को सही प्रकार से उसका आकलन किया जा सके और स्थिति का सही पता लगा जा सके कि यहां पर स्ट्रेंथ कितनी है। पहले हमें 4 या 5 टेररिस्ट बताए जा रहे थे, लेकिन जब ऊपर से रेकी की तो 20 और 25 टेररिस्टों की संख्या बताई गई। उसी दिन भारतीय वायुसेना के फाइटर्स ने इन पहाड़ियों के ऊपर बम्बारमेंट भी किया, लेकिन इस बिल्डिंग के बराबर ऊंचे पत्थर, उन पत्थरों के नीचे से मिट्टियां निकाल करके उनके बंकर बने हुए थे। उन पत्थरों के ऊपर कितना ही बम्बारमेंट करो, कोई असर पड़ने वाला नहीं था। फिर 28 मई को दोबारा से भारतीय वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर्स, मुझे याद है कि शाम का वक्त था, तीनों हेलीकॉप्टर्स तोलोलिंग टॉप के ऊपर बम्बारमेंट कर रहे थे और जब वो बम्बारमेंट करके वापस टर्न लिया तो लास्ट वाले हेलीकॉप्टर को उन्होंने गाइडेड मिसाइल के द्वारा मार गिराया। उसी दिन कारगिल सेक्टर के अंदर हमारा मिग 21 को गिरा दिया गया। तब हिंदुस्तान की सरकार और सेना को पता चला कि ये टेररिस्ट नहीं बल्कि रेगुलर आर्मी है और 28 मई के बाद ऑपरेशन विजय लॉन्च किया गया। उसी रात को दोबारा से ब्राउ कंपनी के कंपनी कमांडर मेजर राजेश अधिकारी के लीडरशिप में अटैक किया गया। वो एयर रेकी करके आए थे तो उनके बंकर्स तक बहुत आसानी से वो पहुंच गए और उनके बंकर्स के पास जाकर के हैंड टू हैंड फाइट हुआ और वो टीम भी हमारी पूरी की पूरी शहीद हुई। अभी तक जितनी भी कैजुअल्टियां हुई, तमाम की डेड बॉडी रिकवर कर ली गई थी, लेकिन मेजर राजेश अधिकारी साहब के साथ जो टीम थी, उनकी डेड बॉडी उनके बंकर्स के नजदीक ही पड़ी
उठाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन उन्होंने उठाने ही नहीं। जैसा आप लोग जानते भी होंगे कि हायर कमांडर्स का जब सफलताएं नहीं मिलती हैं तो प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जो हायर कमांडर्स थे उनके प्रेशर बढ़ने लगे। उन्होंने बोला कि ठाकुर अपनी पलटन को नीचे उतार, इतनी कैजुअलिटी मंजूर नहीं। लेकिन एक कुशल नेतृत्व की बदौलत ही हम जीत हासिल कर सकते हैं। एक कुशल नेतृत्व तो कुशाल साहब ने दिया ही, साथ ही एक बहुत अच्छे मोटिवेटर थे। उन्होंने नारा दिया विजय या वीर गति। बोला सर मेरी पलटन या तो विजय प्राप्त करके हम नीचे आएंगे या पूरी की पूरी बटालियन वीर गति को प्राप्त हो जाएगी। हम अपने बच्चों की डेड बॉडी को छोड़ करके नीचे नहीं आ सकते। 2 जून को दोबारा से अटैक हुआ और मेरी बटालियन के सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन, उनकी लीडरशिप में दोबारा से अटैक हुआ और उनको भी यहां पर आकर के प्रश्न लगा, वो भी शहीद। बटालियन की बहुत बड़ी क्षति। उसके बाद रीइंफोर्समेंट के तौर के ऊपर सेकंड राजपूताना राइफल्स को भेजा गया। तो सेकंड राजपूताना राइफल्स के जो बटालियन कमांडर थे कर्नल रविंद्र, उन्होंने पूरी रणनीति बनाई और हायर अथॉरिटी के साथ विचार विमर्श करके पूरा प्लान किया कि सर यहां पर आर्टिलरी डिप्लॉयड होनी चाहिए। और आर्टिलरी का फिर मंजूरी मिलने के बाद वहां पर आर्टिलरी डिप्लॉयड हुई। और दोस्तों मुझे वो रात आज भी याद है, वो मंजर आज भी याद है कि जब आर्टिलरी ने फायर शुरू किया, पूरी रात उस पहाड़ी के ऊपर फायर होता रहा और फायर के दौरान जो शोले निकलते थे उस पहाड़ी पर आग ही आग चमकती थी। और फिर 13 जून की सुबह सेकंड राजरी फॉर 18 ग्रेनेडियर्स कि वो बेमिसाल अटैक की दास्तान जिसने हिंदुस्तान को पहली सफलता के रूप में वो टोलोलिंग टॉप दे दिया। एक सफलता मिलने के बाद फौज का भी मनोबल बढ़ गया। उसके बाद सेकंड राजरी वापस आई और इंडिविजुअली हमारी बटालियन का कोई सफलता नहीं मिली थी। तो एक अगला जो हम 1 से लेकर के हम 7 तक का जो टॉप उनको कैप्चर करने के लिए फिर दोबारा से हमें टास्क दिया गया, क्योंकि अभी एक जीत का सिलसिला शुरू हो गया। कार्यक्रम के अंत में मेजर राजीव ढल ने मुख्य अतिथि एवं कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों एनसीसी कैडेट्स का धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया और राष्ट्रगान गाकर कार्यक्रम का समापन किया गया। इस अवसर पर 23 यूपी बटालियन एनसीसी के कमान अधिकारी कर्नल एनपी सिंह, मेजर राजीव ढल, मेजर एसके भटनागर, लेफ्टिनेंट प्रवेश कुमार, सूबेदार विजय सिंह, हवलदार अशोक कुमार, हवलदार संदीप कुमार, हवलदार गोल्डी सिंह, हवलदार विजय एवं 150 एनसीसी कैडेट आदि उपस्थित। 23 बटालियन का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें अभी कारगिल विजय दिवस आने वाला है। उस कारगिल के युद्ध में जो योद्धा थे, परमवीर चक्र विजेता सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट योगेंद्र सिंह यादव जी आज यहाँ पर आए हैं इन कैडेटों को मोटिवेट करने के लिए, इन्हें संबोधित करने के लिए। और उनके द्वारा जो मात्र 16 साल 5 माह की आयु में सेना में भर्ती हुए और सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र विजेता बने, मात्र 19 साल की उम्र में इन्हें परमवीर चक्र मिला। और इनकी जब घोषणा की गई, 15 गोलियां इनके लग गई थी, लेकिन जब परमवीर चक्र की घोषणा की गई उस समय इनका ये दिया गया कि मरणोपरांत इन्हें दिया गया है। लेकिन बाद में माँ भारती को इनका जिंदा रहना जरूरी था, मंजूर था, इसलिए भगवान ने इनके ऊपर कृपा करी और ये जिंदा रहे और आज हमारे बीच में हैं। और इन कैडेटों को संबोधित करने आए हैं, उनके अंदर कि देश प्रेम की भावना जागृत करने के लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसमें ये आज मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे।